आज आपको एक ऐसे किसान से मिलाते हैं। मेरा नाम खूबचंद सैनी। पहले क्या करते थे आप? पहले भाई मैं खेती करता था और सन 80 के बाद मैं डॉक्टरी भी करी हूँ, मैं कंपाउंडरी करी हूँ, आंखा बनाई हूँ। उसके बाद मैं होम गार्ड में भर्ती रहा, 12 साल लग वो काम कराया और 12 साल लग मैं राजमिस्त्री का काम भी किया और मैंने कुश्ती में लड़ी है और आकाशवाणी दिल्ली पर रागनी भी मैंने गाई है। काम मैं का किसान कोई भी खेती करना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, इसलिए वो रोज डॉक्टरों को पड़े रहे और सिंगल आंख से खड़ी वर्टिकल बुआई करी है। अच्छा, आप आग में चलती है। अच्छा जी। और ये 3 बीघे वाहन है और इसमें से 50,000 की वो सरसों बेची है। 3 बीघे में से पटिंग पिट भी है आपके पास? मैंने तेरा 235 है। वेस्ट डी कंपोजर बनाने के ड्रम है, मैं इनमें वेस्ट डी कंपोजर। इसमें आपने कोई सह फसल भी ली है 1401 में? मैंने इसमें गेहूं की फसल दी थी। अच्छा, गेहूं की वैरायटी। ये मेरा भाई रिसर्च सेंटर है। मैंने शुरू में मेरा तो पहले तो 50-60 मुश्किल से निकलता था। अब तो मैं पिछले साल जो है जो मेरा ट्रेंच पे था वो भी 100 लिखड़ा था और अब तो मैं इसकी 150 के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि तो नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार जी। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम खूबचंद सैनी, गांव लोदीपुर, डाकखाना बेहट, जिला सहारनपुर है जी। और मेरा सब किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और मैं भी उनसे जो मेरी यूट्यूब देख रहे होंगे उनके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। ताऊ जी, आप खेती कब से कर रहे हो और पहले क्या करते थे आप? पहले भाई मैं खेती करता था और सन 80 के बाद मैं डॉक्टरी भी करी हूँ, मैं कंपाउंडरी करी हूँ, आंखा बनाई हूँ। उसके बाद मैं होम गार्ड में भर्ती रहा, 12 साल लग वो काम कराया और 12 साल लग मैं राजमिस्त्री का काम भी किया और मैंने कुश्ती में लड़ी है और आकाशवाणी दिल्ली पर रागनी भी मैंने गाई है। काम मैंने बहुत किए हैं। अब खेती में दोबारा 5-6 साल से मैं लगा हुआ हूँ। तो काफ़ी आपने काम कर रखे हैं और सीख भी काफ़ी काम रखे हैं आपने। तो आपका मन खेती में ही लगा सभी काम करने के बाद? खेती में तंदुरुस्ती बहुत अच्छी मिलती है। मैं देखता हूँ जो आदमी खाली पड़े रहते हैं, आज का किसान कोई भी खेती करना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, इसलिए वो रोज डॉक्टरों को पड़े रहे। और मैं भी यही सोचता था मैं पैसे भाई पहले कमा के मैं भी आराम करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं बीमार होने लगा। अब जब से मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ जी। तो अब आपकी फसल देखकर लग रहा बहुत अच्छी आपने फसल कर रखी है। ये कौन सी वैरायटी है और कितनी दूरी पर बो रखी है और कैसे आपने इसको लगाया है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये वैरायटी 15-023 है और 20 अगस्त को हमने इसको लगाया है और 4 फुट पर लगाया है और सिंगल आंख से खड़ी वर्टिकल बुआई करी है। अच्छा, आपने लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट और वर्टिकल बड से आपने इसकी बुआई करी है। सिंगल बड से बड की दूरी कितनी रखी है? 2 फीट रखी गई है इसकी पूरी, यानी कि 4x2 पर आपने इसकी बुआई की है। जी हाँ। अच्छा, ट्रिलिंग भी काफी अच्छी है? बहुत अच्छी है। इसमें 20 से गन्ना का कोई भी कम नहीं है। यानी कि एक वर्टिकल से आपको 20-20 गन्ने मिले हैं। वैरायटी कौन सी है ये? 15-023। 15-023। आप इस वैरायटी से संतुष्ट हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। अगर आप भी लगाएंगे तो आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आपने इसमें सह फसल भी ली थी कोई? हाँ, सह फसली इसमें हमने सरसों ली थी जो साग में चलती है। अच्छा जी। हाँ, और ये 3 बीघे वाहन है और इसमें से 50,000 की वो सरसों बेची है। 3 बीघे में से 50,000 की सरसों? उस टाइम कोई पालक नहीं या कोई और सब्जी नहीं चली थी। यानी कि आपने ये सब्जी में उस सरसों को लिया गया? हाँ, सरसों को ले लिया है। उसके बाद हमने इसमें मिर्च लगाने की कोशिश करी, लगाई दी थी, लेकिन वो हुई नहीं क्योंकि गन्ना ज्यादा विस्तार कर। हाँ, गन्ने की जो पत्तियां थी वो आपस में मिल गई। हाँ। तो उससे धूप हवा नहीं लग पाई। आज तो देख रहे होंगे आप, ये उखेड़ दिए ये। हाँ, बैंगन के पेड़ भी थे, ये आपने उखेड़ दिए। और मिट्टी आपने लगवा दी। मिट्टी कैसे लगाई आपने इसमें? मिट्टी फावड़े से लगाई। अच्छा, आपने फावड़े से लगवाई इसमें।
मिट्टी लगाने में कितना खर्चा आ गया इसके में आपका? भाई मिट्टी तो हम खुद ही लगाते हैं। अगर हम मजदूरों से करवाने लगे तो मजदूर इस प्रकार से खुदाई और मिट्टी नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मिट्टी लगा रखी है और आपने अपने आप लगाई है अपने आप, ताकि स्वास्थ्य भी सही रहे। स्वास्थ्य सही है जी भाई, पहलवानी करी हुई है, इस वजह से बस स्वास्थ्य रखना जरूरी है। आपने और भी कोई प्रजाति लगा रखी गन्ने की या सिर्फ 15-0-23 है? नहीं, मेरे पास 3 है, 15-0-23 ये है और 13-235 आज मैं आपको दिखाता हूँ। सभी ट्रेंच से कर रखी है या आपने? वो मैंने रिंग पीट से करी है। अच्छा, रिंग पिट भी है आपके पास? मैंने रिंग पीट से 13-235 है। ये कौन सी वैरायटी है जी? 13-235 है। ये 13-235 है। ये कब की बुआई है और किस प्रकार आपने इसकी बुआई करी थी? ये 30 अगस्त है और इसकी बुआई रिंग पीट से करी है। अच्छा, रिंग पिट से की। एक पिट में आपने कितनी बड़ रख रखी है? इसमें हमने यहाँ पर कुछ तजर्बा करने के लिए 9 रखी, बाकी आगे 5-5 रखी है। और रिंग का साइज क्या था आपका? 2x2 था। 2x2 के रिंग में आपने पहले 9 आंखें रखी और उसके बाद 5। हाँ, फिर हमने 5 रखी। आपको कौन सी सही लगी, 5 आंख वाली या 9 आंख वाली? जब उस समय बोते हैं दोनों ही सही रहती है। इसका गन्ना हल्का रह सकता है, उसका गन्ना भारी पड़ जाता है। ये बुआई कब करी थी आपने? ये 30 अगस्त की है। ये भी 30 अगस्त की है। अब इसमें क्या काम चल रहा है जी? अब पत्ती उतारी जा रही है। अच्छा, पत्ती उतारी जा रही है। आपने इसमें रिंग से रिंग की दूरी कितनी रखी है? रिंग से रिंग की हमने इसमें 2 फुट रखी थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने 1 और 1.5 फीट घी रही बस उसके बाद। अच्छा, आपने उसको फिर मिट्टी को हटा दिया? हाँ, मिट्टी हटा दिया, फिर हमने इसको गड्ढे एक्स्ट्रा कर दिए। और लाइन से लाइन की दूरी क्या रख रखी है आपने? 5 फुट है। अच्छा, लाइन से लाइन 5 फीट और गड्ढे से गड्ढा आपने 1.5 फीट रखा है? 1.5 फीट रखा है। और ये जो पत्ती हम उतार रहे हैं जी, ये पत्ती इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि ये कार्बन है। बिल्कुल जी। मैं डीकम्पोजर से खेती करता हूँ। डीकम्पोजर इस पत्ती को सारी को खा जाता है जी। और वो ये जमीन हमारी जो है उर्वरक हो जाती है। जी, आपकी जमीन में केचुए की भी काफी मात्रा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इस पूरी पत्ती को आप मिट्टी से ढकोगे या फिर इसके ऐसे ही इसको वेस्ट डिकम्पोजर चलाओगे? वेस्ट डीकम्पोजर ही चलाकर ये पत्ती 1 महीने के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये 14-201 है। 14-201। ये भी रिंग पीट में ही है? हाँ, ये सब रिंग पीट में ही है। आपकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी कर रखी, लंबाई भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और गन्ने की मोटाई एक सार होके चल रही है बिल्कुल पूरा गन्ना। इसमें आपने कितने रखी थी बड़? इसमें बड़ 55 है रखी। अच्छा, एक पीट में 5-5 बड़ रख रखी है आपने, तो काफी अच्छा चल रहा है गन्ना ये। तो आपकी क्या राय है 14-201 को लेकर? मैं तो ये समझता हूँ हमारी जमीनें जो है आगे 14-201 की ही पकड़ करेंगी, क्योंकि ये गन्ना गिरता नहीं है। इसकी नीचे से देखिए आप, छोटी पोरी है। हाँ, बहुत छोटी पोरी है। मोटाई देखो, अब ये लंबाई पकड़नी शुरू कर दिया। अब देखो इसकी बढ़िया लंबाई होती चल जाएगी। आप काफी लंबाई के साथ चल रहा है ये, और अगस्त के हिसाब से काफी हाइट ले चुका। लगभग कितनी हाइट होगी इसकी? हाथ लगभग 9-10 फीट से ज्यादा हाइट हो चुकी है। आपके हाथ से भी लगभग 2.5 फीट 3 फीट के ऊपर है ये। काफी अच्छा गन्ना चल रहा है आपका। इसमें भी आप वेस्ट डिकम्पोजर चलाओगे? हाँ, वही चलता है, पहले भी चलाया है, अब भी चलेगा। तो आप उसका कल्चर तैयार रखते हो? तैयार, बिल्कुल तैयार है। आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। 1 एकड़ में आप कितनी मात्रा वेस्ट डिकम्पोजर की चलाते हो? हम तो 200 लीटर चलाते हैं 1 एकड़ में। 200 लीटर एक बार में? मतलब कि आपने एक बार बुआई के बाद 1 ड्रम चलाना है? हाँ, 1 ड्रम चलाते हैं। उसको बाद में भी चलाते हैं या बस एक ही बार? नहीं, हम बार बार जब भी पानी देते हैं जब भी चलाते हैं। यानी कि आप हर पानी पर 200 लीटर का ड्रम 1 एकड़ में वेस्ट डिकम्पोजर का चलाते हो जी। आप उसको तैयार कैसे करते हो? कल्चर है आपके पास या अनुसंधान केंद्र वगैरह से आपने कुछ ला रखा है? मैंने 3 साल पहले मंगाया था। अच्छा, आपने उसी को मल्टीप्लाई कर रखा है? मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। आपने वो यहीं पास में बना रखा है कहीं? हाँ, यहीं बना रखा है, इसमें इसी चलो, खेत में बना रखा है। आगे चलो दिखा दो उसे भी।
ये बताओ, पहले आप 30 इंच पर बुआई करते थे, जी। तो आप 30 इंच को छोड़कर ट्रेंच पर क्यों आए, और फिर ट्रेंच छोड़कर आप रिंग पिट पर क्यों आए? हम 30 इंची को छोड़कर इसलिए आए हैं क्योंकि उसमें चारों तरफ से हवा नहीं लगती थी। जब उसे चारों तरफ से हवा लगेगी जब भी उसका पेड़ का भरपोषण होगा, नहीं तो उसमें कीट भी अधिक लगते हैं और इसमें हम काम भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर रिंग पिट पे क्यों आए? रिंग पीट पे मैं इसलिए आया, मैंने ये जो गन्ना लगाया था 5 फुट पे, मेरे पे वो थमा नहीं था। वो इसलिए नहीं थमा था क्योंकि वो ऊंचाई पे था। मिट्टी लगाने के बाद भी मैं सीढ़ी लगाता रहा, सीढ़ी के बाद भी वो गन्ना मेरे पे थमा नहीं। फिर मैंने रिंग पीट ये जो है 1.5 फुट गहराई के खोद रखे हैं। ये पिछले साल भी मैं आपको दिखम्मा जहाँ रहे उसमें अब मुंडा है, वो दिखम्मा, उसमें मेरा गन्ना गिरा नहीं था। यानी कि जिससे गन्ना ना गिरे आप रिंग पिट पर इसलिए गए हो? हाँ, इसलिए ही गया हूँ। और आपका पहले उत्पादन कितना था और अब उत्पादन कितना आ रहा है? मेरा तो पहले तो 50-60 मुश्किल से निकलता था। अब तो मैं पिछले साल जो है जो मेरा ट्रेंच पे था वो भी 100 लिगड़ा था, और अब तो मैं इसकी 150 के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि आपका रिंग पिट का विचार है कि 150 तक जाएगा? हाँ, मेरा ऐसा विचार है, आगे से भाई ईश्वर जानता है। बिल्कुल जी, सही बात है। तो आप ट्रेंच से और रिंग पिट से संतुष्ट हो? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं रिंग पीट से ज्यादा संतुष्ट हूँ। तो आपका खर्च घटा है या बढ़ा है? कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेंच में और रिंग पिट में खर्च बढ़ जाता है, तो आपकी क्या राय है? भाई मैं तो खुद ही करता हूँ ना, मुझे तो भाई जब मेहनत करनी है तो अगर मैं किसी को मजदूरी दूँ तो फिर मुझको यूँ महसूस हो। मैं खुद ही करता हूँ भाई, अरे जो मैं खुद करता हूँ इसीलिए ये गन्ना ऐसा खड़ा है। अगर हम मजदूर से करेंगे तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जी, तो आपने इसमें खाद की मात्रा कितनी रखी है और क्या क्या आपने बुआई पर दिया है इसको? मैंने शुरू में इसकी बुआई करी थी, बुआई करने के बाद मैंने कोई खाद इसमें नहीं डाला। जब ये 1 महीने का होगा उसके बाद मैंने इसमें बस ये पोटास और ये जिंक सल्फर यही डाल देते बस, और नहीं कुछ भी मैंने नहीं डाला। और उसके बाद आप इसकी देख रेख करते रहे? हाँ, देख रेख करता रहा। और मैंने इसमें डीकम्पोजर के साथ वो ये जो बोलते हैं खड़ भी चलाई है, जो सरसों की खड़। हाँ, और जीवामृत भी बनाकर चलाया है। यानी कि आपने रासायनिक के साथ साथ अधिक मात्रा में जैविक चलाया है? मैं जैविक की ही कोशिश करता हूँ पूरी, और इससे से मैं बचना चाहता हूँ। यानी आप रासायनिक छोड़कर पूर्ण रूप से जैविक की ओर आना चाहते हो? मैं जैविक की तरफ ही आ रहा हूँ, इसलिए ये गन्ना भी भारी है जी। अगर और आप इसमें रासायनिक पे आएंगे तो ये गन्ना इतना भारी और मोटा नहीं होगा। खेत भी आपका बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है, मेहनत तो आपकी दिख ही रही है। बिल्कुल खेत में हल्का सा भी खरपतवार नहीं है, पूरा खेत बिल्कुल साफ सुथरा खड़ा है। मैं आपको खेत दिखाऊं तो देखिए, बिल्कुल गन्ने की जड़ों में भी कोई खरपतवार नहीं है। पूरा का पूरा खेत एक सार खड़ा है। और वैरायटी 14201 है। वैरायटी 14201 क्या, इनकी तो 15023 भी बहुत अच्छी वैरायटी खड़ी है। सभी वैरायटी इनकी लगभग बहुत शानदार खड़ी हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। मेरा वेस्ट डीकम्पोजर बनाने के ड्रम है, मैं इनमें वेस्ट डीकम्पोजर बनाता हूँ। ये 2 ड्रम तो मैंने खाली कर दिए, ये भी ड्रम और ये भी, और इसमें कल्चर अभी पड़ा यूँ मैं कल को बनाऊंगा दोबारा। मैं इसी से ज़्यादा खेती करता हूँ। यानी कि आपने 3 ड्रम ये मिट्टी में दबा रखे ताकि कोई उखाड़ के ना ले जाए? हाँ, उखाड़ कर ना ले जाए। और इसी में आप कल्चर तैयार करते हो? कल्चर तैयार करते हैं, इसमें वेस्ट डीकम्पोजर में लगातार रखता हूँ, और दूसरों में इसमें मैं खड़ भी घेर देता हूँ, और इसमें जीवामृत भी बना लेता हूँ। और हर पानी के साथ आप इसको चला रहे हो? हाँ, हर पानी के साथ में से चला देता हूँ। ये बहुत सही कर रखा आपने, जो खेत में ही रख रखे हैं। लाने ले जाने का झंझट खत्म है। हाँ, लाने ले जाने का झंझट खत्म है, नहीं तो पहले बुग्गी से लाया करता था मैं। ठीक है। इसमें आपने कोई सह फसल भी ली है 14201 में? मैंने इसमें गेहूं की फसल ली थी। अच्छा, गेहूं की वैरायटी कौन सी थी और कितना उत्पादन आपको मिला इसमें? 87 वैरायटी थी DBW जी। और इसमें 3.5 क्विंटल का बिघा हुई।
3.5 कुंटल का बीघा हाँ। इसमें आपका गेहूं का उत्पादन हुआ और साथ में ये गन्ना हाँ, ये बढ़िया गन्ने खड़ा में है। ये भी आपको उसमें वीडियो में फोटो में दिखाया जाएगा। मैं शुरू से आखिरी तक की इसकी अच्छा, आपके पास इसके फोटो है, वो हाँ, मैं मैंने आगे फोटो वीडियो रखा। में डाल दूंगा। ये मेरा भाई रिसर्च सेंटर है। मैंने शुरू में बीज ला के यहीं पे लगाने शुरू करे थे। ये 14,201 की मुंडी है और ये 13,235 की मुंडी है। ये रिंग पीट में लगाई हुई है। अच्छा, ये आपकी 14,201 और 13,235 की पेटी है। हाँ। यहाँ से बीज आप उधर ले गए, यहाँ से बीज उधर ले गए। ये आपका अनुसंधान केंद्र ये है। मेरा अनुसंधान केंद्र है। मतलब जितना भी आप रिसर्च करते हो, गन्ने पर नए नए बीज जो लाते हो, वो आप यहाँ बुआई करते हो। हाँ, फिर दोबारा उस खेत में और खेतों में ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसकी के पेट भी कैसी खड़ी है। पेटी बहुत ही जबरदस्त खड़ी है और हाइट भी काफी ले रखी है। हाँ, इसकी तो 12 फुट के करीब ही जा रही है, क्योंकि और गन्ने की संख्या में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, गन्ने की संख्या एक ही ये मेड़ा है, उसी में से इतनी ज़्यादा गन्ने की संख्या है। और सफाई के साथ इन्होंने बिल्कुल इसमें काम कर रखा है। और ये 13,235 ये देखिए, 13,235 भी काफ़ी अच्छा फुटाव के साथ खड़ा है। मोटाई देखिए। और रोग बिल्कुल नहीं है गन्ने पे, बिल्कुल साफ़ सुथरा गन्ना खड़ा है। पत्ते बिल्कुल साफ़ है, कोई पोका बोइंग या टॉप बोरर के लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे। मेरा ये मानना है कि जब जमीन स्वस्थ होगी तो फिर रोग कम आते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे को जब हम दवाई खिलाते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अंग्रेजी दवाई देते हैं और फिर उसे दोबारा तगड़ा करने की सोचते हैं, भाई इसमें करंट आ जाए कुछ, तो वो करंट नहीं आता। जब जमीन हमारी स्वस्थ होगी, जब बच्चा हमारा स्वस्थ होगा, जब तो आगे फूलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है। आप जमीन को सुधारते हो, गन्ना अपने आप सुधर जाएगा। मुख्य जो काम है वो जमीन को सुधारना है। जमीन को सुधारना ही है। ठीक है जी। तो ताऊ जी, आप अपनी इस खेती से, जैसा आपने सह फसली भी ले ली और रिंग पिट भी है आपकी, हमने बहुत सारी खेती देखी, रिंग पिट भी, ट्रेंच भी दी भी, आप कितने संतुष्ट हैं अपनी खेती से? मैं इतना संतुष्ट हूँ, अब मैं इस पे खेती पे 2 बार आता हूँ रोज। अब मेरा मन करता है मैं यहीं लेटा रहूं, और भी आदमी तो आस पास से देखने आते हैं। तो आस पास से भी सब लोग यहाँ मेरे पीछे भी देख के जाते हैं। तो जैसे कि आपने अभी हमें अपना वेस्ट डिकम्पोजर भी दिखाया, आप खेती में उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो किसान भाइयों के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यो तो वेस्ट डिकम्पोजर सबको लगाना पड़ेगा, नहीं तो खेती जो है उनकी बैठ जाएगी। क्योंकि जब हमारे पास उर्वरकता इसमें नहीं रहेगी तो फिर यह खेती कैसे होगी। यूरिया डाई घेरते हैं और वो जमीन कठोर हो जाती है। अच्छा, और डिकम्पोजर जो है यो इसको जमीन को पोली कर देता है। तो केवल डिकम्पोजर ही या और भी कुछ जीवामृत वगैरह या सब पूरा? जीवामृत भी चलाते हैं बनाकर, और इसमें एक धड़ी हम जो है इसमें वो भी घेरते हैं, खड़ी का भी उपयोग करते हैं। ये आपका रासायनिक के साथ जैविक खाद प्रबंधन है? हाँ, मैं जैविक ही ज्यादा करता हूँ जी। अच्छा, जो मेरे किसान भाई आज भी 28 इंच पर या 30 इंच पर गन्ना बो रहे हैं, और आपका जो ट्रेंच मेथड है 5 फुट या रिंग पिट का 5 फुट का, तो आप उन किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ, एक बार वो एक करके देख लें, 1 बीघा में करके देख लें, 10 बिस्से में करके देख लें, तो मैं तो यह शर्त लगाता हूँ, जो इसकी खेती बैठी हुई हो वो मुझे 1 बीघा खेती दो, मैं उसके खेत में तैयार करके दिखाऊंगा। धन्यवाद जी।